किसी भी इंसान के पास जरूरत से ज्यादा पैसे हो जाता है तो अपनी घिनौने हरकतें और गंदी नियतों से जरा भी नहीं चूकता और वो अपने ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए गरीबों के साथ मजबूरियों का फायदा उठाकर उनके साथ ऐसी अश्लील हरकतें करता है जो कि इंसानियत के नाम पर शर्मसार कर देती है। आज की घटना कुछ ऐसा ही है। एक 75 साल का बूढ़ा व्यक्ति होता है जो कि अपने रेंट में उसके मकान में जो भी रहने वाले गरीब किस्म का आदमी आते थे उनके साथ वो कुछ ऐसी हरकतें करता था जिसका वो लास्ट में उसको भुगतान 37 करोड़ रुपया देकर चुकाना पड़ गया। तो चलिए इस कहानी को जानते हैं और इस घटना को समझते हैं। आखिर वजह क्या थी कि उसको 37 करोड़ रुपया देकर उसको उस मामले को रफा दफा करना पड़ा। तो चलिए चलते और जानते हैं इस घटना को पूरी बारीकी से। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम संस्थक। अगर आप हमारे इस वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज की जो हमारी सच्ची घटना है वो है अमेरिका की। अमेरिका का एक जगह है जहाँ पे जर्सी का है, न्यू जर्सी का यह मामला है। और वहाँ पे एक छोटा सा गांव होगा या कोई जगह होगा जिस जगह का नाम है माउंटेसाइन नाम की जगह है, जहाँ पर एक 75 साल का व्यक्ति रहता था और जो उस व्यक्ति का नाम था वो था जोसेफ सेटानी नाम का उस व्यक्ति था। अजीब सा नाम है। और वो करता क्या था, उसके ऊपर 42 मुकदमे दर्ज किए गए थे। अमेरिका की कोर्ट में उसके ऊपर 42 मुकदमा दर्ज किया गया था। वो मुकदमा क्या था, वो एक रूम ओनर था, एक मकान ओनर था। वो मतलब किराए पे भाड़ा पे मकान देता था। जब जो भी उसके पास रूम रेंट लेने आता था, उसके गरीब आदमी था, पैसे कम थे, तो बोलता था कि साहब मुझे इतना पैसा नहीं है, कुछ कम में। तो उसके साथ वो एक सौदा करता था, उसके साथ एक व्यापार करता था। तुम हमारे साथ यौन शोषण का करने दो और मैं तुम्हें अपने रूम में रहने दूंगा कम पैसों में। करीब वो 42 आदमी के साथ यौन शोषण किया था, जिसमें कुछ महिला थी, कुछ बच्ची थी और कुछ पुरुषे भी थे। जब लास्ट समय में उसको एक पुरुष से कुछ कहा सुनी हो गई तो पुरुष क्या कर रहा है, वहां से उठ के गया और सीधे वहीं के लोकल थाने में उसके नाम FIR किया कि हमारे परिवार के साथ और हमारे फैमिली वालों के साथ और मेरे साथ मेरे मकान मालिक ने यौन शोषण का मामला किया। हम लोग के साथ वो शारीरिक संबंध बनाता है, हम लोग का रेप करता है। जब ऐसी घटनाओं को पुलिस सुनती है तो फौरन उसको अरेस्ट करती है, तुरंत उसको उठाती है और उठाकर उसको पूछताछ करती है। जब पूछताछ करने के बाद वो नहीं कुछ बताता है, नहीं कुछ, तो उसको जो कोर्ट में भेज देती है। उसका जो मामला होता है वो कोर्ट में भेज देती है। और जो उसके पहले 41 लोगों ने उसके पास से जा चुका था, जो 41 लोग थे, जब वो लोग को भी ये पता चला कि हमारे रूम मालिक के ऊपर किसी ने इस मामले में FIR किया है, इस मामले की आवाज उठाया है, तो 41 लोग भी उसके साथ शामिल हो जाते हैं। अब दो और एक ये लोग 42 लोग उसके खिलाफ जो है वो कोर्ट में अर्जी लगाते हैं। जब इस अर्जी को जब उसका टाइम आता है जजमेंट का, जब जज साहब का टाइम आता है तो जज साहब के आने से पहले सब लोग कोर्ट में बैठे रहते हैं, वेट करते कि अब जब जज साहब आएंगे तो इसकी फैसले को सुनाएंगे, इसकी सजा को सुनाएंगे। तो जैसे ही जज साहब आते हैं तो सारी लोग की निगाह जज साहब के ऊपर टिकी रहती है कि जज साहब इसके साथ कौन सा न्याय दिलाते हैं, हम लोग के साथ कौन सा न्याय दिलाते हैं, इसके साथ कौन सी सजा सुनाते हैं। तो जज साहब ने सारी 41 फाइलों को पढ़ लिया और समझ लिया। पढ़ने और समझने के बाद जज साहब ने सोचा कि तो 41 लोगों का यौन शोषण का मामला है, 42 लोगों का, इसके साथ किया जाए। तो जब से जज साहब ने उसकी सजा सुनाई तो उसका जो एडवोकेट था, ये 75 साल का जो बूढ़ा व्यक्ति था, इसका एडवोकेट था, वो कुछ अलग ही अर्जी लगाया। यानी ले देकर मामला को रफा दफा नहीं किया जाता है,
उस टाइप का अर्जी लगाया। तो वहाँ का जजमेंट ने जो वहाँ का फैसला सुनाया, वो वहाँ का फैसले में बताया कि उसको कम से कम इस अर्जी को एथी करने के लिए उसको 37 करोड़ रुपये देना पड़ेगा 41 लोगों के बीच, 42 लोगों के बीच में। जब ये बातों को सुनता है तो एक्सेप्ट कर लेता है, बोलता है कि ठीक है, मैं 37 करोड़ रुपये देने के लिए तैयार हूँ। वही है बंदा है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और ये जो क्या किया कि अपना पूरा प्रॉपर्टी बेचकर इसके पास जितने भी पैसे थे अपने गुनाहों से बचने के लिए, इन्होंने 37 करोड़ रुपये दे दिए और देकर अपनी गुनाहों से छुटकारा पा लिया। तो ऐसे ऐसे मकान मालिक के बारे में और ऐसी ऐसी ओनर के बारे में आपका क्या कहना होगा? आप अपना कमेंट करके अपना राय जरूर बताइएगा। हमारा वीडियो बनाने का मकसद किसी को हैरान और परेशान करना नहीं है और ना ही किसी को भावनाओं को ठेस पहुंचाना है। हमारा वीडियो बनाने का मकसद है कि ऐसे ऐसे मकान मालिक, हो सकता है आज अमेरिका में हो, कल के डेट में आने वाला समय में हो सकता है कि अपना इंडिया में भी हो, क्या पता कहीं होता भी होगा, कॉन्फर्म नहीं बता सकते हैं। तो ऐसी ऐसी घटनाओं से दूर रहे और ऐसी ऐसी मालिकों से दूर रहे। तो बस चलते हैं, मिलते हैं फिर एक नए एपिसोड के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।